ये हमारी सारी महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ी सीख होगी, बहुत बड़ी, कि भाई अगर कोई हमारी महिलाओं के साथ, बहन बेटियों के साथ कुछ गलत करता है तो उसको तुरंत की तुरंत सज़ा मिलनी चाहिए। भाई साहब, आपको मामा जी की रवानगी इतनी प्यारी क्यों लग रही है? रवानगी करके तो दिखाए कोई। यहाँ जनता सड़कों पे खड़ी है उनके लिए, उन्हीं के लिए जीती है, वो हमारे लिए जीते हैं, हम उनके लिए जीते हैं। 2.5 घंटे हम सबकी जिम्मेदारी है। हम ये नहीं कह सकते कि शिवराज सिंह चौहान के राज्य में ये हो रहा है। अब एक प्रदेश का मुखिया हर जगह नहीं पहुंच सकता है, वो हमारी भी दायित्व होता है, हमारी भी जिम्मेदारी। हम अपने घर परिवार को भी सुरक्षित रखते हैं ना, तो हम अपने प्रदेश को भी रख सकते हैं, हम अपने आसपास समाज को भी रख सकते हैं। गए मामा जी, उन्होंने कहा जनता बोलेगी जब, आपके कहने से क्या होता, जनता बोलेगी जब। थोड़ी कह रहा हूँ, कांग्रेस वाले कह रहे हैं। कांग्रेस की चल कहाँ रही है? अभी तो राज किसका है? जनता पार्टी का। तो वो कुछ भी बोलेंगे विपक्ष के, हर कुछ बोलेंगे वो तो। हाँ। गाली भी देंगे, सब कुछ बोलेंगे। अच्छा। क्योंकि वो अभी उनका मनोबल बहुत डिम हो गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस इंडिया। मेरा नाम है विनोद शर्मा। मध्य प्रदेश के उज्जैन में एक ऐसी घटना देखने को मिली जिसने पूरे देश को शर्मसार कर दिया। हालांकि एक छोटी सी बच्ची जिसके साथ वो घटना हुई, वो 2.5 घंटे तक घूमती रही, लेकिन किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। हालांकि उसके बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जो एक्शन दिखाया, उस आरोपी को जिस तरीके से पुलिस ने धर दबोचा, उसके बाद उज्जैन की और मध्य प्रदेश की जो महिलाएं हैं वो क्या सोचती हैं, सीधा बातचीत करेंगे। आखिर किस तरीके से आप देखती हैं उज्जैन में जो हुआ, उसके बाद एक बेटी जो घूमती रही 2.5 घंटे तक, उसको किसी ने मदद भी नहीं की, लेकिन किस तरीके से देखती हैं अब एक्शन तुरंत हुआ है? ये उज्जैन की घटना से हम सब बहुत दुखी हैं और बहुत ही निंदनीय कृत्य हुआ है। यह घटना बहुत ही शर्मसार कर देने वाली है, पर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह चौहान जी ने उस पर तुरंत एक्शन भी लिया है और हम प्रदेश की महिलाएं उनके राज्य में काफ़ी सुरक्षित है। और जब भी कोई घटना होती है तो हमारे यहाँ भी बुलडोज़र का प्रावधान है और महिलाओं के लिए मध्य प्रदेश में सुरक्षित वातावरण है, महिलाएं सुरक्षित भी हैं। पर ये घटना बहुत ही शर्मसार कर देने वाली घटना रही है। पर आप मानती हैं कि जो एक्शन लिया है वो तुरंत एक्शन है? आप लोग महिलाएं इस एक्शन से सहमत हैं जो सीएम शिवराज सिंह चौहान ने लिया है? खुद रात को आकर उन्होंने मीडिया के सामने कहा कि हम सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे, कानूनन उसको सजा दिलवाएंगे। आप महिलाएं क्या सहमत हैं सीएम की बात से? जी हाँ, हम बिल्कुल सहमत हैं। उन्होंने जो तुरंत एक्शन लिया है उससे हम सहमत हैं और हम उम्मीद यही करेंगे हमारे मुख्यमंत्री जी से कि आरोपियों पर तुरंत कार्रवाई की जाए और उन्हें मृत्युदंड दिया जाए। मृत्युदंड दिया जाए? जी हाँ, बिल्कुल मृत्युदंड दिया जाए ताकि प्रदेश में ऐसी कभी भी ऐसी घटनाएं ना हो सके लड़कियों के साथ। आप क्या कहेंगे, कैसे देखती हैं एक निंदनीय घटना एक बच्ची के साथ जिस तरीके से हुआ? हालांकि उसके बाद जो एक्शन में पुलिस नज़र आई, सीएम शिवराज सिंह चौहान, क्योंकि चुनाव का ये माहौल है, चुनावी माहौल है, कुछ राजनीतिक दल इस माहौल को बदलने की भी कोशिश करेंगे, क्योंकि जब ऐसी घटनाएं होती हैं तो राजनीति उसमें देखी जाती है। महिलाओं से मैं इसलिए बात करने उतरा हूँ सड़क पर। महिलाएँ कैसे देखती हैं, क्या शिवराज सिंह चौहान ने जो एक्शन लिया आप उससे सहमत हैं, आप मानती हैं, या फिर लगता है कि नहीं शिवराज सिंह चौहान ने कुछ नहीं किया? नहीं, शिवराज भैया ने हमारे ने बहुत तुरंत एक्शन लिया है इस चीज़ पे और मैं इस चीज़ को मानती हूँ कि ये बहुत दर्दनाक स्थिति है। उस मतलब जो बेटी, हमारे एक प्रदेश की बेटी के साथ जो कुछ हुआ है ये बहुत ही गलत हुआ है और उस जो हैवानगी की गई है उस व्यक्ति के द्वारा, उसको सख्त से सख्त सज़ा मिलनी ही चाहिए। और हमारे शिवराज भैया ने जो एक्शन लिया है वो सही है और मैं उनसे अपनी बात कहना चाहूँगी शिवराज भैया से कि आपने जो कुछ भी किया बहुत सही किया। आप एक कदम और उठाइए जिससे हम आपके साथ हैं। आप उसको मृत्युदंड घोषित कर दीजिए, व्यक्ति को मृत्युदंड मिलना चाहिए, मृत्युदंड मिलना चाहिए। ये हमारी सारी महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ी सीख होगी, बहुत बड़ी, कि भाई अगर कोई हमारी महिलाओं के साथ, बहन बेटियों के साथ कुछ गलत करता है तो उसको तुरंत की तुरंत सज़ा मिलनी चाहिए। चुनाव को आप कैसे देखती हैं? इस पर आप पूरी तरीके से, कहीं प्रियंका गांधी हमला कर रही हैं, कहीं राहुल गांधी हमला कर रहे हैं, कहीं कहा जा रहा है कि शिवराज सिंह चौहान पर नहीं संभल रहा मध्य प्रदेश, मामा जी तो गए अब की बार। उन्होंने कब क्या संभाल लिया है? मामा जी कभी नहीं गए, ना जाएंगे, ना हम जाने देंगे उनको। न जाने देंगे? ना जाने देंगे। हम सब बहनें उनके साथ हैं। अगर जाते तो चौथी बार सरकार बनती क्या, ये बताइए? चौथी बार सरकार बनेगी उनकी?
जाते तो अभी तक इतनी बार क्या जनता बेवकूफ़ है जो उनको बार बार हर बार वोट देती आ रही है। वोटों में तो कोई वो धांधली नहीं हुई है ना, जनता खुद चुन रही है। और शिवराज भैया की सारी बहनें उनको यहाँ से कहीं नहीं जाने देंगी। हम हुजूर क्षेत्र से हैं, हमारे पास एक दबंग नेता रामेश्वर भैया जी हैं और उससे ऊपर हमारे पास शिवराज भैया हैं और सबसे ऊपर मोदी जी हैं। आज हमारे पास भाजपा सरकार है तो आज हम निडर होके, आज मैं अपनी बात करूं या फिर मेरे साथ में महिलाओं की बात करूं, आज हर महिला अपने निडर होके कहीं पे भी रात में 12 बजे भी घूम सकती है, जा सकती है। अब कोई एक आध व्यक्ति की मानसिकता को हम नहीं चेंज कर सकते। अगर उस टाइम सही वहाँ पे लोग उपस्थित होते या फिर हमारे जैसे व्यक्ति वहाँ पे उपस्थित होते तो शायद उस बच्ची को इतना दर्द नहीं झेलना पड़ता जितना दर्द उसने झेला। 2.5 घंटे हम सबकी जिम्मेदारी है। हम ये नहीं कह सकते कि शिवराज सिंह चौहान के राज्य में ये हो रहा है। अब एक प्रदेश का मुखिया हर जगह नहीं पहुंच सकता है, वो हमारी भी दायित्व होता है, हमारी भी जिम्मेदारी। हम अपने घर परिवार को भी सुरक्षित रखते हैं ना, तो हम अपने प्रदेश को भी रख सकते हैं, हम अपने आसपास समाज को भी रख सकते हैं। लेकिन सवाल तो अब यह है, इस पर राजनीति पूरी तरीके से हो रही है, चुनावी माहौल है और अब पूरी तरीके से कहा जा रहा है कि मामा जी पर नहीं संभल रहा मध्य प्रदेश, मामा जी का कट गया टिकट, मामा जी तो जाएंगे अब की बार। देखिए, श्री राम जी क्या कह गए थे कलयुग के लिए, वो हो रहा है, ठीक है, वो हो रहा है। कलयुग में जो हो रहा है, राम भी है रावण भी है। लेकिन ये जो हमने सेना तैयार की है, बस ये कुछ चुनाव नहीं कर पा रहे हैं कि हम सीएम किसको चुने, तो बस हमारी सेना तैयार है और हमें ऐसा राम चाहिए जो सबका उद्धार कर दे। ये सब जो घटना हो रही वो ना हो। मैं किसी का सपोर्ट नहीं करूँगी, ये कहूँगी कि शिवराज सिंह चौहान किस तरीके से देखती हैं, सीएम हैं यहाँ पर, पूरे 18 साल से सीएम रहे हैं, किस तरीके से देखती हैं, आप लोग कैसे देखती हैं? क्योंकि वो बोलते हैं कि आप बहनें हैं, आप भांजी हैं, आप भांजे हैं। सीएम सर ने हम लोगों के लिए बहुत अच्छा किया है, बजीबी कमीशन से हम लोगों के लिए बहुत सपोर्ट किया है, लाडली बहन योजना है, ये सभी चीज़ें काफ़ी अच्छी हो रही हैं। बस जो ये दुष्कर्म हो रहे हैं बच्चियों के साथ, इससे दिल दुखी हो जाता है और फिर एक मन में सवाल आता है कि एक होते हुए सब कुछ ये क्यों हो रहा है। मतलब तो सवाल तो यही उठ रहा है ना, राजनीति में सवाल तो यही उठ रहा है। अब राजनीतिक जो हैं दल वो लगातार सीएम शिवराज सिंह चौहान पर हावी हैं, वो कह रहे हैं कि मामा जी पर नहीं संभल रहा मध्य प्रदेश, खाली कुर्सी करो, जनता अब की बार हटाएगी। क्या लगता है, जनता हटाएगी या सीएम को फिर से लाएगी? भारतीय जनता पार्टी सनातन धर्म के द्वारा चलती है और यहाँ बड़ी ईमानदारी से काम होता है। यहाँ जनता के लिए विकास और उसकी सुरक्षा और उसके हर चीज़ पे, शिक्षा पे, उनके रोजगार पे, सब कुछ तो सीएम कर रहे हैं। बताओ ना क्या नहीं किया सीएम ने। इससे पहले कौन सी सरकार ऐसी थी जिसने इतने विकास कार्य कराए हों, बताइए आप। और रही कृत्य की बात, तो कुछ राक्षस पैदा होते हैं, ऐसा नहीं है, धरती पे पहले भी राक्षस थे, अगर आज भी हैं तो उनको छोड़ा थोड़ी जाएगा, उनको दंड दिया जाएगा, उनका घर भी मिटाया जाएगा और उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाई जाएगी। मैं भी यही कहती हूँ, जो मेरी बहनों ने कहा है कि उनको मृत्यु दंड दो, तो मैं भी कहती हूँ कि उसको मृत्यु दंड हो, फांसी हो भरे चौराहे पे, जिससे और लोगों को सीखने के लिए सबक मिले। यानी न्याय बेटी को मिलना चाहिए। लेकिन चुनावी माहौल में सवाल यह है कि चुनावी माहौल में इस तरीके की घटना को राजनीति से जोड़कर देखा जा रहा है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। चुनावी माहौल में इस घटना को राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए, ना जोड़ा जाएगा, क्योंकि कितनी बहनों को, हजारों बहनों को लाडली बहना का लाभ दिया है। जो बहनों को पैसे मिल रहे हैं वो अपना घर का खर्च भी चला रही हैं और अपना हुनर भी सीख रही हैं उन्हीं पैसों से। उनको कहीं नहीं जाना है। इतना सशक्त कर दिया है, इतना बिल पास हो गया है आरक्षण का महिलाओं के लिए। और क्या चाहिए महिलाओं के लिए? महिलाएं इतनी सुरक्षित हैं, मध्य प्रदेश में बहुत सुरक्षित है महिलाएं। लेकिन प्रियंका गांधी तो ट्वीट कर रही हैं ना, प्रियंका गांधी तो कह रही हैं मामा जी पर कुछ नहीं हो रहा, भांजी भांजे का खेल खेल रहे हैं, बहन बेटी का खेल खेल रहे हैं चुनाव में। प्रियंका गांधी कहाँ हैं और वाड्रा कहाँ हैं, इनका पता भी है कहीं? कभी देखा है मध्य प्रदेश में इन्हें? कभी देखा है? कभी मिले हो? कभी किसी ने देखा है? कभी किसी के लिए कुछ किया है इन्होंने, प्रियंका ने और वाड्रा ने? और राहुल ने कभी किया है? कुछ किया है ना, राहुल ने भारत जोड़ो यात्रा चलाई, जनेऊ पहना। भारत तो पहले से ही जुड़ा था, टूटा कहाँ है भारत? 370 हटा दी, भारत तो पहले से ही जुड़ा है, टूटा कहाँ है भारत? वो तो बेवकूफ़ है जो भारत जोड़ो चल रहे हैं। भारत तो जुड़ा हुआ है, चले तो वो भारत के साथ कब चलते हैं? वो तो इटली जाते हैं, कब चलते हैं भारत के साथ? अरे तो नानी के घर जाएंगे कि नहीं जाएंगे? अरे नानी के घर भी जाओ और विदेश भी जाओ, सब जगह जाओ। भारत को किसके भरोसे छोड़ के जाते? भारत को किसके भरोसे छोड़ के जाते हो? नानी के घर। भारत का भी तो ख्याल रखो।
यहाँ की जनता कुछ नहीं लगती तुम्हें वोट देती है। अगर उन्होंने 70 साल राज किया है तो किया क्या, उसका हिसाब तो दो। 70 साल का हिसाब चाहिए। हिसाब दे रहे हैं, बोले 9 साल मोदी जी को दिए, मोदी जी ने देश बेच दिया। मोदी जी ने देश नहीं बेच दिया। आज हमारा भारत दूसरे नंबर पर है। हमारा भारत विकसित भारत है। भारत का विकास हुआ है। भारत का विकास हुआ है। देश हमारा उभरा है। अन्य राज्यों से भी ऊंचा उठा है हमारा देश। और क्या चाहिए? मोदी जैसा महापुरुष नहीं मिलेगा। हमारा तो भगवान के मंदिर को भी कब्जे में कर रखा था लोगों ने। मोदी नहीं होते तो क्या अयोध्या में राम मंदिर बन जाता? कश्मीर से 370 हट जाती? क्या नहीं किया मोदी ने? आयुष्मान बनाए, लोगों के इलाज हो जाते। क्या गरीब आदमी कहाँ से इलाज कराता? कोरोना आया था, वैक्सीन किसने बनवाई? मोदी ने बनवाई। हमारे भारत ने वैक्सीन बाहर के लोगों को दी है। यहाँ किसी ने दवाई नहीं भेजी, हमने दवाइयाँ भेजी हैं बाहर। हमने मदद की है लोगों की। हमने यहाँ के लोगों को बचाया। क्या राहुल आए थे बचाने? प्रियंका आई थी बचाने? वाड्रा जी आए थे बचाने? उनको पता भी है कि लोग कैसे मर रहे हैं। क्या बीमारी फैल गई हमारे देश में? वो तो इटली चले गए। फिर मोदी ने क्या राम मंदिर बना दिया? राम मंदिर तो कोर्ट ने बनाया। कोर्ट ने बनाया है, फिर भी बना तो मोदी के राज में है। समर्थन तो हम लोगों ने किया था, हिंदुओं ने किया था, टोपी वालों ने तो नहीं किया था ना। लेकिन कह रहे हैं सनातन तो नष्ट होने वाला है। डेंगू, बीमारी, मलेरिया है सनातन कभी ना मिटा है, ना मिटेगा। इस भारत में भगवान राम ने जन्म लिया है, भगवान कृष्ण ने जन्म लिया। ये भूमि अब भगवान राम की है। इसको सनातन धर्म को कभी कोई नहीं मिटा पाएगा। सनातन को कोई नहीं मिटा पाएगा। कभी कोई नहीं मिटा सकता सनातन को। सनातन था, है और रहेगा। भारत विश्व गुरु बन के रहेगा। मामा जी ने सारे विकास कार्य किए, आप देख ही रहे हैं। ये रोड बन रही है, मेट्रो का काम हो गया, वो लाडली लक्ष्मी योजना चल रही है अभी उनकी, लाडली बहना योजना चल रही है, सारी योजनाएं चला रहे हैं। अच्छा। और सबसे बड़ी बात, महिलाएं रात को आराम से घूम पा रही है यहाँ। उज्जैन की घटना को पॉलिटिक्स से जोड़ना सही नहीं है। शिवराज भैया ने शुरू से ही महिलाओं का सपोर्ट किया है। जब वो सरकार में आए तो उन्होंने तभी बोला था कि हम अपनी बहनों के लिए कुछ ना कुछ बेस्ट करेंगे, और आज उन्होंने प्रूव कर दिया है। आज छोटे से छोटे, मध्यम से मध्यम परिवार की महिला, एक गरीब से गरीब निम्न वर्ग की महिला भी आज अपना खुद का रोजगार कर रही है। उसको 12,000 रुपये साल के मिल रहे हैं। अभी उन्होंने 3,000 पे लेके आए। 1,000 रुपये था पहले, फिर 1,500, अब 3,000। मतलब महिलाएँ अपने आप में खुद से सक्षम हो रही हैं, सब कुछ कर रही हैं। और उन्होंने अब गैस कनेक्शन का भी बोल दिया है कि 450 रुपये में हम गैस कनेक्शन देंगे, तो जिसके फॉर्म भरना अब चालू हो गए। और महिलाओं की एक जिम्मेदारी होती है घर में, वो सब पूरी हो रही हैं। और क्या चाहिए महिलाओं को? मध्य प्रदेश की महिलाएं शिवराज भैया से बहुत प्रसन्न हैं और वो बीजेपी को कहीं नहीं जाने देंगी। कहीं नहीं जाने देंगी। कहीं नहीं जाने देंगी। मामा जी का झोला बन गया है, मामा जी जा रहे हैं। रामचंद्र कहे गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुगेगा दाना और कौआ मोतीगार। ये तो प्रजा ही बताएगी कि राम किसको चुनेगी। तो प्रजा तो आप ही लोग हैं। प्रजा हम ही है ना, तो चुनाव में पता चल जाएगा। हाँ, कह रहे पता लगेगा। हम रूपी काम कर रहे हैं, वो जीतेंगे, जो नहीं कर रहे हैं वो हारेंगे। कह रहे पता लगेगा। वो तो जनता का चुनाव है, जनता का चुनाव है, और जनता के हम साथ हैं। सेना तैयार है। सेना तैयार है। सेना तैयार है। दीदी ने कहा है कि जो राम को लाएगा हम भी उसी को लाएंगे। हम भी उन्हीं के साथ खड़े हैं कि जो शिवराज भाई साहब ने किया है, इतना बदलाव तो शायद ही कांग्रेस कभी कर पाई है। उन्होंने जो बालिकाओं के लिए तुरंत ही निर्णय लिया, उसके लिए हम उनको धन्यवाद देना चाहते हैं। और आगे भी हम उनसे ऐसा निवेदन कर रहे हैं कि आगे भी जो बहन बेटियों के साथ हो रहा है उसके तरफ वो ध्यान दें, और बहन बेटियां हमेशा उनके साथ हैं। तो लेकिन कह रहे हैं ना, ध्यान राहुल गांधी देंगे, ध्यान कमलनाथ देंगे, ध्यान प्रियंका दीदी देंगी, मामा जी ध्यान नहीं दे पा रहे। मामा जी को हटाओ अब की बार। तो ना राहुल गांधी ने ध्यान दिया, ना प्रियंका दीदी ने ध्यान, तो मामा जी ने ही दिया है, और वो आगे भी देंगे। हमें तो जो सामने दिख रहा है हम तो उसे मानेंगे ना। ना राहुल गांधी दिखे सामने, ना प्रियंका दीदी दिखी, कोई नहीं दिखा, केवल जनता को मामा जी दिखे हैं ना। क्या कह रही है? जनता को अब कुछ कहने की जरूरत नहीं, ना सिखाने की जरूरत है। जनता खुद आत्मनिर्भर है, समझदार है। किसी को ना चिल्लाने की जरूरत है, ना मोदी मोदी करना, ना राहुल करना। जनता बहुत समझदार हो गई है। कह रही है जनता समझदार है, बिना कहे ही राहुल गांधी को पसंद कर रही है। नहीं, राहुल गांधी को पसंद नहीं कर रहे। किसने कहा कि भारत के राहुल है? राहुल तो इटली के हैं। भारत के कहाँ हैं वो? किसके बच्चे हैं वो? किसके बच्चे हैं राहुल? राजीव गांधी के। और राजीव गांधी का बाप कौन था?
बताओ ना, क्या वो देश का था? कौन था? हमारे भारत का तो नहीं था। फिर उनके पूर्वजों का नाम तो बताओ, तब हम बताएं कि उनके अंदर डीएनए किसका है। डीएनए जो डीएनए होता है वो ही काम करता है। उनका डीएनए विदेश का है, मुसलमान का है, इसलिए वो हिंदू की कभी बात नहीं करेंगे, ना हिंदू के लिए काम करेंगे, ना हिंदू के बारे में सोचेंगे, ना भारत के बारे में सोचेंगे। अरे कह रहे हैं 2023 में पहले मामा जी की रवानगी करेंगे, फिर मोदी जी की करेंगे। कहाँ लग रही हो आप? भाई साहब, आपको मामा जी की रवानगी इतनी प्यारी क्यों लग रही है? रवानगी करके तो दिखाए कोई। यहाँ जनता सड़कों पे खड़ी है उनके लिए, उन्हीं के लिए जीती है। वो हमारे लिए जीते हैं, हम उनके लिए जीते हैं। कैसे रवानगी हो जाएगी? अरे गए मामा जी। उन्होंने कहा जनता बोलेगी जब, आपके कहने से क्या होता, जनता बोलेगी जब जाए। थोड़ी कह रहा हूँ, कांग्रेस वाले कह रहे हैं। कांग्रेस की चल कहाँ रही है? अभी तो राज किसका है? जनता पार्टी का। तो वो कुछ भी बोलेंगे विपक्ष के, हर कुछ बोलेंगे। वो तो गाली भी देंगे, सब कुछ बोलेंगे। अच्छा। क्योंकि बहुत वो अभी उनका मनोबल बहुत डिम हो गया है, तो वो तो चिल्लाएंगे, कुछ भी बोलेंगे। अभी राज किस, पहले मामा जी को भेजेंगे, फिर मोदी जी को भेजेंगे। अच्छा, तो पहले आप मामा जी के पास आके बैठिए तो सही, जब आपको पता चलेगा कि मोदी जी कैसे जाएंगे। हाँ, उनके बोलने से क्या होगा? ये तो जनता बोलेगी ना। कमलनाथ बनेंगे सीएम। सुनिए, कमलनाथ जी ने है ना जो 50 साल काम किया है ना, वो जनता को दिख रहा है कि क्या किया। कितने खप्पन में लोग जाते थे, और अब दिख रहा है कि हमारे मोदी जी ने, हमारे शिवराज भैया ने क्या काम किया है कि गांव-गांव में सड़कें बन गई है। लोग खप्पन में नहीं जाते। जो हमारे देसी लोग पगड़ी पहनते हैं ना, बेचारे घुट्टन खप्पन में जाते थे। उनसे जाके आप पूछिए कि मोदी जी आएंगे कि वो हमारे कांग्रेस वाले आएंगे, जिन्होंने 50 साल राज किया है। समझे? तो राज किया कांग्रेस ने, तो मामा ने क्या कर दिया, मोदी ने क्या कर दिया, क्या विकास कर दिया? मध्य प्रदेश में विकास दौड़ता है, चलता नहीं है। हमारे यहाँ विकास दौड़ रहा है। हमारे यहाँ मेट्रो दौड़ रही है। कुछ समय में अभी मेट्रो दौड़ने वाली है। अभी आप कोलार पर देखिए 6 लाइन रोड, माननीय रामेश्वर शर्मा जी, हमारे भैया रामेश्वर भैया जी, आप कभी कोलार में देखिए, आगे चल के विकास दौड़ रहा है हमारे यहाँ। विकास दौड़ रहा है, दौड़ रहा है। कह रहे हैं मामा जी दौड़ रहे हैं, फिर मोदी जी दौड़ेंगे। मामा जी भी विकास रहेंगे यहाँ पर, और मोदी जी भी रहेंगे। उनका विकास, उनके कर्मशील नेता हैं वो। कर्म है ना जो उनका, वो बोलता है। हमारे मामा जी भी दौड़ेंगे, मोदी जी भी दौड़ेंगे, और हमारे रामेश्वर भैया भी दौड़ेगा, और उनके साथ जनता दौड़ेगी। उनके दौड़ाई तो रहे हैं, दौड़ा के बाहर भेज देंगे। तो उनका सोचना गलत है ना भाई। बाहर क्यों भेजे? देश का आदमी देश में रहेगा ना, बाहर क्यों जाएगा? जिनको जाना, जिन्होंने पैसे बाहर काला धन रखा है ना, वो दौड़ेंगे। हमारा, हाँ, जनता पार्टी नहीं दौड़ेगी। सबसे अच्छा विकास प्रदेश में मामा जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। आज से अगर 15 साल पहले की बात की जाए, जब मोदी जी नहीं थे, तो आज मतलब हर औरत शर्मसार हो जाती थी। आप किसी भी गांव के उसमें चले जाना, आप गांव तो छोड़िए, भोपाल की बात करते हैं, औरतें दोनों तरफ बैठ के, रोड के किनारे बैठ के लेटरिन जाना पड़ता था। सबसे शौचालय मतलब बनवा दिया। आज बहनों की लाश सिर्फ मोदी जी ने बचाई है, क्योंकि उस टाइम महिलाओं को कोई निकलता था तो खड़े होना पड़ता था, बाहर जाना ही पड़ता था औरतें, नहीं तो घर में शौचालय ही नहीं थे। आज उन्होंने घर में शौचालय बनवा दिए। ये इससे मेरा गर्व सीने, मतलब बहुत, मैं अपने गर्वान्वित कर रही हूँ, बहुत ज्यादा गर्वान्वित महसूस कर रही हूँ। ये सबसे उन्होंने बनवाए, आवास योजना उन्होंने दी, आयुष्मान उन्होंने दिया। आजादी के बाद क्या नहीं किया? 75 साल की आजादी के बाद महिलाओं को ये चीज कभी नहीं मिली। मैंने इसको अपनी आंखों से देखा है और अपनी आंखों से फील किया है। गांव में भी देखा है और मैंने इस भोपाल शहर में भी देखा है। यहाँ झुग्गी बस्तियों की जितनी भी लेडीजें थी, सब रोड पे बैठती थी, सब रोड पे बैठती थी। लेकिन आज वो स्थिति है कि आज आपको एक सिंगल लेडीज मिल जाए तो आप बता देना, नाम बदल देना कि मोदी जी का नाम ही बदल देना। अगर एक सिंगल भोपाल में जब बसें चलती थी, वो क्या बोलते ना, भटसुअर, हम बोलते थे भटसुअर। तो भटसुअर में पता है महिलाओं को कितनी छेड़छाड़ होती थी। हम सोचते थे कब बस चले, लेकिन बस चला के महिलाओं के लिए इतनी सुरक्षा प्रदान करी है मामा जी ने। किसने किया? मामा जी ने किया ना। मामा जी आए। कांग्रेस के ज़माने में तो हम सीहोर जाने के लिए 10 बार सोचते थे। अब्दुल्लागंज से हम भोपाल आने के लिए 4 घंटे खड़े होते थे। अब क्या है? अब तो पल पल हम महिलाओं से पूछो ना कि उन्होंने हमारे लिए क्या किया, मामा जी ने और मोदी जी ने।
बहुत कुछ करा उनके। पहले पानी नहीं मिलता था, नल नहीं हुआ करते थे, महिलाएं कुएं तालाब बावड़ी में जाती थी, छेड़छाड़ होती थी। अरे बेटियां सुरक्षित नहीं थी, घरों में गुंडे घुसते थे। अब देख के आओ, ये है मध्य प्रदेश, ये है भारत। यहाँ बेटियों पे जो आंख उठाएगा उसको उसके घर पे बिल्डोजर चल जाता है। बुलडोजर आज मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षा को लेकर काफ़ी प्रयासरत रही है शिवराज सिंह सरकार, और इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देंगे हमारे माननीय से मुख्यमंत्री जी को, मोदी जी को भी। शिवराज सिंह को भी। कुल मिला के मोदी जी है तो इंडिया है, इंडिया है तो मोदी जी है, बस। और मामा जी? मामा जी तो है ही। तो ये देखिए, ये तस्वीर है, ये महिलाएं हैं। हालांकि जिस तरीके से वो उज्जैन वाला प्रकरण हुआ, उसके बाद राजनीति कहीं ना कहीं शुरू हो गई। प्रियंका गांधी किस तरीके से ट्वीट करती हुई नजर आई। इस पूरे मध्य प्रदेश चुनाव में राजनीति महिलाओं को लेकर शुरू हो गई। लेकिन ये महिलाएं हैं, एक जो कंसल्टेंसी चलाती हैं, कोई टीचर हैं, कोई एनजीओ से जुड़ी हुई हैं, कोई लगा अपने परिवार के साथ साथ अपना व्यापार चलाती हैं। तो इन महिलाओं के बीच मैंने आकर यही जानने की कोशिश करी कि क्या उस घटना के बाद मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान का बोरिया बिस्तर बंध चुका है। क्या शिवराज सिंह चौहान अब की बार हारने वाले हैं? लेकिन जनता ने और खासकर बहनों ने, महिलाओं ने बताया कि आखिर अब की बार इस चुनाव में क्या होने जा रहा है। आप भी इस खबर पे, इस वीडियो पे अपनी राय जरूर रखिए। कैमरामैन शिवम यादव के साथ विनोद शर्मा, भोपाल से।